एक टाइम की बात है। एक अजीब और जादुई दुनिया में प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और एक जायंट फ्रेंडली मैन हैग्रिड एक छोटे से बेबी को एक घर के दरवाजे पर छोड़ते हैं। ये बेबी हैरी पॉटर है, जिसके पेरेंट्स को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया है। लेकिन हैरी खुद मिराक्युलस तरीके से बच गया है, उसके फोरहेड पर एक लाइटनिंग शेप्ड स्कार के साथ। अगले 10 साल तक हैरी अपनी आंट पेटूनिया, अंकल वर्नन और उनके फैट स्पॉइल्ड बेटे डडली डर्सली के साथ एक मिजरेबल लाइफ जीता है। उसे कबर्ड्स में सोना पड़ता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से मगल्स यानी कि नॉन मैजिक पीपल की दुनिया में छुपी हुई है। डडली के बर्थडे पर जू में हैरी अननोइंगली अपनी मैजिक पावर्स यूज करता है, जिससे एक स्नेक एस्केप कर जाता है और डडली ग्लास के एनक्लोजर में फंस जाता है। इस इंसिडेंट के बाद वर्नन डर्सली हैरी को पनिश करते हैं, लेकिन फिर हैरी को अजीब लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी से। वर्नन उन लेटर्स को रोकने की हर कोशिश करते हैं, यहां तक कि फैमिली को एक रिमोट आइलैंड पर ले जाते हैं, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है जब हैग्रिड उनके पास पहुंच जाते हैं। हैग्रिड हैरी को बताते हैं कि वो एक विजर्ड है और उसके पेरेंट्स कोई कार क्रैश में नहीं मरे, बल्कि उन्हें एक ईविल डार्क विजर्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। हैरी इस शॉकिंग रेवलेशन से हैरान रह जाता है। हैग्रिड उसको उसकी नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराते हैं। डायगन एली ले जाते हैं, जहां हैरी अपनी स्कूल सप्लाईज खरीदता है, एक वॉन्ड, रोब्स और एक आउल जिसका नाम हेडविक रखता है। ओलिवेंडर की वॉन्ड शॉप में हैरी को पता चलता है कि उसकी वॉन्ड उसी फीनिक्स के फेदर से बनी है जिस फीनिक्स ने वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड को फेदर दिया था। ये कनेक्शन हैरी को डर और एक्साइटमेंट दोनों देता है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में हैरी को रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से मिलता है। रॉन की फैमिली प्योर ब्लड विजर्ड्स हैं, लेकिन हरमाइनी के पेरेंट्स मगल्स हैं और वो अपनी ब्रिलियंट माइंड और रूल्स फॉलो करने की आदत से सबको इम्प्रेस करती है। प्लेटफॉर्म 9 3/4 की जर्नी और हॉगवर्ट्स की पहली झलक उन सबको एक्साइट करती है। हॉगवर्ट्स पहुंचकर एक सॉर्टिंग सेरेमनी होती है, जहां स्टूडेंट्स को उनके ट्रेट्स के हिसाब से 4 हाउसेस में डिवाइड किया जाता है: ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरिन। हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों ग्रिफिंडोर में जाते हैं, जबकि उनका राइवल ड्रैको मैल्फॉय स्लिदरिन में जाता है। हॉगवर्ट्स में उनकी क्लासेस शुरू होती हैं और पोशंस टीचर प्रोफेसर स्नेप हैरी से पहले दिन से ही नफरत करते हुए दिखते हैं। हैरी को क्विडिच टीम में सीकर बनाया जाता है, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। अपने पहले क्विडिच मैच के दौरान हैरी की ब्रूमस्टिक अनोखे तरीके से बिहेव करने लगती है और हरमाइनी को लगता है कि स्नेप उस पर जिंक्स डाल रहे हैं। हरमाइनी स्नेप के रोब्स में आग लगा देती है, जिससे जिंक्स टूट जाता है। उन्हें बाद में पता चलता है कि स्नेप एक्चुअली हैरी को क्विरल के जिंक्स से बचा रहे थे। हैलोवीन नाइट पर हैरी, रॉन और हरमाइनी एक्सीडेंटल तरीके से हॉगवर्ट्स के 3rd फ्लोर कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं, जहां एक जायंट 3-हेडेड डॉग फ्लफी एक ट्रैप डोर को गार्ड कर रहा है। उन्हें शक होता है कि स्नेप उस डोर के पीछे छुपा कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिसमस हॉलिडेज के दौरान हैरी को एक मिस्टीरियस इनविजिबिलिटी क्लोक मिलता है, जो उसके फादर का था। इस क्लोक का यूज करके वो लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में निकोलस फ्लैमिल के बारे में रिसर्च करता है। उसे मिरर ऑफ एराइसिड मिलता है, जो उसकी फैमिली को दिखाता है। डंबलडोर उसे समझाते हैं कि मिरर सिर्फ इंसान की डीपेस्ट डिजायर्स दिखाता है और उसे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हरमाइनी इवेंचुअली डिस्कवर करती है कि निकोलस फ्लैमिल ही फिलॉसफर्स स्टोन के मेकर हैं, एक लेजेंडरी सब्सटेंस जो इमॉर्टैलिटी देती है और मेटल्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उन्हें रियलाइजेशन होती है कि फ्लफी इस स्टोन को ही गार्ड कर रहा है और वोल्डेमॉर्ट वापस आने के लिए इस स्टोन को चाहता है। हैग्रिड अननोइंगली रिवील करते हैं कि एक अजनबी ने उनसे फ्लफी को शांत करने का तरीका पूछा था। यह भी पता चलता है कि वो अजनबी स्नेप नहीं, प्रोफेसर क्विरल थे। जब डंबलडोर स्कूल से बाहर जाते हैं, हैरी, रॉन और हरमाइनी डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्टोन को बचाना होगा। वो फ्लफी के पास से निकलते हैं, उसे सुलाते हैं और ट्रैप डोर से नीचे जाते हैं। उन्हें कई ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता है। हर टीचर ने एक अलग प्रोटेक्शन स्पेल डाला था। पहले डेविल स्नेयर नाम का एक डेंजरस प्लांट उन्हें पकड़ लेता है, जिससे हरमाइनी अपनी स्मार्टनेस से आग से बचाती है। फिर उन्हें एक रूम में बहुत सारी फ्लाइंग कीज मिलती हैं, जिसमें से हैरी अपनी सीकर स्किल्स यूज करके सही की पकड़ता
होता है। नेक्स्ट उन्हें एक जायंट विज़र्ड चेस बोर्ड पर एक डेडली गेम खेलना पड़ता है। रॉन अपनी एक्सेप्शनल चेस स्किल्स से खुद को सैक्रिफाइस करता है ताकि हैरी और हरमाइनी आगे बढ़ सकें। हरमाइनी आगे बढ़ती है और एक लॉजिकल पजल सॉल्व करती है जिसमें डिफरेंट पोर्शंस को पहचानना होता है। हैरी फाइनली आखिरी रूम में पहुंचता है और वहीं क्विरल को पाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट में क्विरल रिवील करते हैं कि वोल्डेमॉर्ट उनके सर के पीछे रहते हैं और क्विरल के बॉडी को यूज कर रहे हैं। वोल्डेमॉर्ट हैरी को स्टोन देने के लिए फोर्स करते हैं। मिरर ऑफ इराइसिड एक बार फिर हैरी के डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करता है और स्टोन मैजिकली उसकी पॉकेट में आ जाती है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी की मां का प्यार का जादू उसे प्रोटेक्ट करता है। जब हैरी क्विरल को टच करता है तो क्विरल की स्किन जलने लगती है। हैरी अपनी पूरी ताकत से क्विरल को पकड़ता है, जिसके कारण क्विरल मर जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट की स्पिरिट वहां से निकल जाती है। हैरी इंजर्ड हो जाता है और हॉस्पिटल विंग में आंख खुलता है। डंबलडोर उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि वो वापस ना आ सके। डंबलडोर हैरी को समझाते हैं कि उसकी मां के प्यार ने उसे बचाया था। साल के एंड में हाउस कप के पॉइंट्स अनाउंस होते हैं। ग्रिफिंडोर शुरू में पीछे होता है, लेकिन डंबलडोर हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल को उनकी ब्रेवरी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। फाइनली ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाता है और सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। समर हॉलीडेज के लिए हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर वापस जाते हुए हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने एडवेंचर और अपनी नई दोस्ती के बारे में बात करते हैं। हैरी को पहली बार लगता है कि उसके पास एक रियल घर है जो अब हॉगवर्ट्स है।